हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। ये शूज़ आप देख रहे हैं ना, कितने प्यारे हैं। और इनकी खासियत क्या है, ये अंगूठे वाले शूज़ हैं, जैसा कि हम लोग पसंद करते हैं पहनना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाकर, इस तरह से घुमाकर ये स्लिप नॉट हमने बना ली। इसको खींच दिया धागे को, तो ये पक्का हो गया। और अब हम चेन बना लेंगे। चलिए मैं इतने चेन बनाती हूँ, इतने आप एक छोटा सा काम कर लीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बजा लीजिए को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर अब हम आगे चलते हैं और अपना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम टोटल बनाएंगे 50 चेन। ये 50 चेन मैंने बना ली है, और एक चेन छोड़कर अगली चेन में मैंने इस तरह से धागा लिए 3 करे और तीनों का एक कर दिया। तो इसको कहते हैं हम हाफ डबल क्रोशे। तो इस तरह से हम ये हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। धागा आगे करा, चेन में लिया, तीनों को एक साथ बुन दिया। इस तरह से हम ये हाफ डबल क्रोशे बुनते हैं। और यहाँ पर हमने एक फंदा यानी एक चेन छोड़कर हमने शुरू करा था, तो 50 चेन में से 1 माइनस कर दीजिए आप। तो यहाँ पर हमारे टोटल हैं फंदे 49 यहाँ पर हमारे फर्स्ट रो के कंप्लीट होने पर 49 हाफ डबल क्रोशे होने चाहिए। तो हम इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे हाफ डबल क्रोशे से। हाफ डबल क्रोशे आप देख रहे हैं मैं कैसे बना रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही आप भी बनाते चलिए। मेरे साथ साथ आप 2 घंटे में अपनी सॉक्स तैयार कर लेंगे और पहनेंगे। देखिए इस तरह से ये मैं बाकी की चेन भी बना लूँगी। और यहाँ तक पूरे 49 हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद मैं एक रो और बनाऊँगी। तो यहाँ पर टोटल मैं 2 रोज बनाऊँगी, 2 रो बनाऊँगी। और ये दोनों कंप्लीट होने के बाद अब ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये है आपका 2 रो कंप्लीट होने के बाद। ये 2 रो है 1 2, और ये कंप्लीट हो गई हैं और ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब मैंने यहाँ पर मल्टी कलर है, तो फिर आपको पता ही है कि हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो हमारे पास बची हुई ऊन है, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने अपना नेक्स्ट कलर लिया है। मैंने रैंडम कोई भी कलर उठा के लिया है, कोई इनको अरेंज नहीं करा है किसी भी तरह से। देखिए हमने इस तरह से इन्हें धागों को बांध लेना है। इन्हें बांधने से क्या होगा, ये आपस में बहुत अच्छी तरह जुड़ जाएंगे, खुलने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अब इन्हें हम इस तरह से दबा देंगे और अब बुनना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम पहले 1 चेन बनाएंगे और पहली ही चेन में हम धागा लेकर डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे, देखिए डबल क्रोशे कैसे बनाते हैं हम। धागा आगे करके हमने चेन में लिया और 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, इस तरह से हम डबल क्रोशे बनाते हैं। यहाँ पर हम साथ के साथ जो हमारे धागे थे ना, उन्हें भी दबाते रहेंगे, जिससे कि साथ के साथ हमारा ये काम भी होता जाए। क्योंकि इन धागों को बाद में दबाने में बहुत देर लगेगी हमें, क्योंकि इन्हें सबको अलग अलग हमें सुई में पिरोकर दबाना पड़ेगा। तो हम इसे साथ के साथ ही दबाते चलेंगे इस धागों को। और यहाँ पर डबल क्रोशे हम बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाते हुए हमारे ये 49 चेन थी, तो हम यहाँ पर 24 चेन में पहले डबल क्रोशे बनाएंगे। दोनों साइड हमारे इस तरह 24 हम इन्हें डिवाइड कर लेंगे। 24 और बीच का एक फंदा है, उसमें हम क्लस्टर बनाएंगे। देखिए पहले ये मैं बताती हूँ इतना, और उसके बाद आपको आगे बताती हूँ इस तरह से। ये सॉक्स बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपको जब इसकी सिलाई आप करेंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे आगे बताती जाऊँगी।
तो ये हो गया हमारे 24 डबल क्रोशे। हम काउंट कर लेंगे, काउंट करके 24 डबल क्रोशे ये मैंने कर लिए हैं पूरे। अब ये हमारा बीच का फंदा आ गया है, तो अब इसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर चेन बनाएंगे हम एक, और फिर 2 और डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि एक क्लस्टर बनाएंगे हम। 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे, ये हमने क्लस्टर बना लिया। और फिर हम आगे नेक्स्ट चेन में ही हम फिर डबल क्रोशे बनाएंगे, और ये बाकी की जो 24 डबल क्रोशे हैं हम उन्हें बना लेंगे इस तरह से। तो हमने जो ये फंदे डिवाइड करे थे ना 24, 1 और 24, तो वो उसमें पहले वाले 24 में आपको डबल क्रोशे करने हैं। जो बीच की 1 चेन आए उसमें आप 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे करेंगे, और बाकी के फिर 24 डबल क्रोशे आप एक एक चेन में एक डबल क्रोशे बनाते चले जाएंगे। तो ये पहला डिज़ाइन का पहला राउंड होने पर ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब हम कलर चेंज करेंगे। देखिए मैं आपको कलर चेंज करना बताती हूँ। अब हमने ये नेक्स्ट कलर ले लिया है, चेन ले ली, इसे यहाँ से काटा धागे को, और उसके बाद हम इन दोनों धागों को बांध देंगे। इनमें 2 गांठ बांध देंगे, 2 नॉट्स, और ये नॉट्स फिर ये सिक्योर होकर दिया है हमने अच्छी तरह से नॉट्स बनाकर इन्हें, और साथ के साथ फिर हम इन धागों को भी हम बनाते जाएंगे, बुन लेंगे, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था। बिल्कुल उसी तरह से हम इस बार भी इन्हें दोनों को दबा लेंगे और बुनते चले जाएंगे। अब हम 1 चेन बनाएंगे और इन्हें अच्छी तरह से दबा लेंगे, ये इस तरह। अब पहले ही होल में हम क्रोशिया डालकर अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह डबल क्रोशिया बनाया हमने। अब इन्हें दबाए रखेंगे हम इसी तरह, और ये सारे डबल क्रोशिया हम बनाते चलेंगे। अब आपने देखा था हमने इससे पहले वाले रो में 24 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब यहाँ पर वो फंदे बढ़ गए हैं, यानी कि 2 डबल क्रोशिया जो हमने क्लस्टर में बनाए थे उन दोनों को अब फिर हम बुन लेंगे। तो यहाँ पे 26 डबल क्रोशिया जाएंगे, और जो बीच की चेन वाली स्पेस है उसमें हम फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम धीरे धीरे फंदे इंक्रीज कर रहे हैं, डबल क्रोशिया इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए मैंने ये दोनों बुन दिए हैं यहाँ पर, और अब ये चेन वाली स्पेस आ गई है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब आगे के ये फंदे हम बुनते चले जाएंगे। ये इस तरह से हम इन्हें बुनते चले जाएंगे यहाँ तक, और फिर हम नेक्स्ट कलर लगा लेंगे। तो ये हमने देखिए ये इसे कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट कलर लगा लेंगे इसे यहाँ से काट कर। तो इस तरह से अब हमें जितना इसे बड़ा करना है हम उतना बड़ा कर लेंगे। तो बड़ा ये करना हमारे साइज़ पर डिपेंड करता है कि हम किस साइज़ की बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये मैं 7 to 8 नंबर के शूज़ इनके पैर हैं उसके लिए मैं बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 10 राउंड रोज़ करे हैं, 10 रो करी है, और मैंने यहाँ पे करीब 5 कलर का यूज़ करा है। रैंडम कोई भी कलर लिया है, ये बीच का कलर मान लीजिए, ये बीच का कलर हो गया, और फिर कलर को आगे पीछे बढ़ाया है, जैसे ये दोनों कलर, फिर ये दोनों कलर, फिर ये दोनों कलर, ये, और फिर ये लास्ट। तो इस तरह से इन कलर्स को लेकर मैंने बनाया है। आप अपनी
हिसाब से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। अब आगे का देखिए, मैंने एक साइड का ये बुन लिया है। अब मैं आपको दूसरी साइड का बताती हूँ किस तरह से बुनना है। जो ये बीच वाला जो फंदा था हमारा, जो हमारी चेन स्पेस चली आ रही है, वहाँ पर ही हमें ये छोड़ना है। और ये हम छोड़ क्यों रहे हैं, इन्हें दोनों को जोड़ के क्यों नहीं बनाया है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि यहाँ पे हम इस तरह से ये फंदा उठाएंगे और इस फंदे को भी हम दबा लेंगे और हम आगे बुनते चले जाएंगे। तो फिर हमें यहाँ पर कौन सा स्टिच करना है, यहाँ हमें हाफ डबल क्रोशे करना है। देखिए हाफ डबल क्रोशे कैसे करते हैं हम। ये हाफ डबल क्रोशे करा हमने। ये धागा आगे करके चेन में लिया धागा, तीनों फंदों को एक साथ उतार दिया, ये होता है हाफ डबल क्रोशे। तो यहाँ पर फिर हम जितनी चेन है हमारी, सभी चेनों में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। दोनों साइड हम इस तरह से बनाते रहेंगे। एक साइड का मैंने बना लिया है, आपको मैं दूसरा साइड ये हाफ डबल क्रोशे हम इस तरह से बनाते चले जाएंगे। हाफ डबल क्रोशे का ये बॉर्डर इस तरह से हम बना रहे हैं और यहाँ पर हमने करीब 7 रो, ये 7 रो है और ये 7 रो हम बिल्कुल इसी तरह से दूसरे साइड भी बना लेंगे। ये बन गए हैं ये 7 रो दोनों साइड, और दोनों साइड बनने के बाद आप देख रहे हैं ये कैसा लग रहा है। ये 7 रोज हमारी कंप्लीट है। तो ये 7 रो ये क्या बनेगा इनका, मैं भी आपको बताती हूँ ये, और इसका क्या फ़ायदा है इसको भी मैं अभी बताती हूँ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल इसी तरह से कड़क वी शेप रहे, दोनों साइड बिल्कुल बराबर 7 रोज बने और ये बिल्कुल वी इस तरह का ही बनना चाहिए। अगर आपको फंदे की गड़बड़ लगती है तो आप उन्हें बार बार काउंट कर सकते हैं। देखिए अब जो हमें बाहर के साइड रखना है, ये दोनों साइड हमें बाहर की साइड रखनी है, तो अब हमने इन्हें अंदर की तरफ ले लिया है। ये वाला हिस्सा है जहाँ हमारा पैर जाएगा, घुसेगा यहाँ पर, और हम अब इसको बुनना शुरू करेंगे। देखिए धागे को किस तरह से हम जोड़ेंगे, सारी चीज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से क्या होना है। आप बस देखते रहिए और बनाते रहिए। देखिए अब ये सारे धागे हैं, इन्हें भी मैं इसी तरह यहीं पर दबा लूँगी, धागे के साथ ही दब जाएंगे ये, और साथ के साथ नहीं तो अगर आप इन धागों को ना दबाते तो अब तक इसमें आपको सिर्फ रॉ जो धागे हैं वो ही दिखाई देते, लेकिन हम साथ के साथ इन्हें दबाते आ रहे हैं तो देखिए ये बिल्कुल साफ दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है। अगर कोई धागे का कोई कोना बाहर रह भी जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उस छोटे से धागे को ट्रिम कर दीजिए, यानी कैंची से काट दीजिए, और कैंची से काट देंगे तो ये बिल्कुल अंदर ही दब जाएगा, तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब ये सारे धागे हम दबाएंगे और एक एक चेन को अच्छी तरह से हम लेकर बुनते जाएंगे। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चेन और कलर दोनों बराबर ही से चलें, नहीं तो वो आगे पीछे बुने हुए दिखेंगे। तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना होगा कि हम एक एक चेन ही लें और इस हिसाब से कि कलर भी बिल्कुल हमारे एग्जैक्ट आए और वो ओवरलैप ना करें, यानी आगे पीछे ना होकर दिखाई दे। तो एक एक चेन का ध्यान से हमें लेना है और हमें बुनते जाना है। साथ के साथ हमें इन फंदों को भी, इन धागों को भी दबाते जाना है। तो ऐसा करते हुए हम थोड़ा सा शुरुआत में ध्यान से करते हुए चलेंगे और हम इसे सिलते चलेंगे। जितनी सफाई आपकी सिलाई में आएगी, आपकी तैयार चीज़ उतनी ही प्यारी और सुंदर लगेगी। तो आप इस तरह से सुई से भी सिल सकते हैं,
आप चाहें तो क्रोशिया से भी इसको सिल सकते हैं। ये देखिए, ये सारे धागे भी मैंने दबा लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ सिलाई ये कैसी हुई है। ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। तो हम ऐसे ही इसे सिलते चले जाएंगे और इन्हें बिल्कुल बराबरी रखते हुए, और हम यहाँ पर फिर येलो कलर तक ही आ जाएंगे, यहाँ तक सिल लेंगे। तो यहाँ तक सिल के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये हमने यहाँ तक सिल लिया है येलो कलर तक बिल्कुल। और अब हमें यहाँ पर गोलाई देनी है। तो मैं बात कर रही थी ना आपसे कि आपको सफाई आनी चाहिए। देखिए कि इस तरह से ये एड़ी है हमारी, यहाँ पर एड़ी आएगी, तो उसमें आपको पता ही है हमारी एड़ी में गोलाई होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे पैरों में गोलाई होती है, तो उस तरह से ही यहाँ पर हमें गोलाई लेनी है। तो इसके लिए हम पहले इसको अच्छी तरह से पकड़ लेंगे और फिर इसे गोलाई में बुनना शुरू करेंगे। आप चाहिए तो हल्का सा चौक से निशान भी डाल सकते हैं ताकि वो गोलाई आपकी अच्छे से आए या सफाई से आए। तो आप हल्की सी चौक से या पेंसिल से किसी भी चीज़ से हल्का सा निशान लगा लीजिए और फिर इसको बुनना शुरू करें। तो इस तरह से धागे ले लेकर हमें बुनना होगा। और ये इस तरह से बुनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा दिखेगा, ये कैसा हो जाएगा। छोटे छोटे धागे हम लेंगे ताकि सफाई आए हमारी सिलाई में। तो छोटे छोटे धागे लेते हुए हम इसे सिल लेंगे। देखिए, मैं दूसरे कॉर्नर पर आ गई हूँ और फिर हम यहाँ पर उसी तरह से एक एक फंदे को हम लेते हुए चलेंगे। ये देखिए, ये धागे इस तरह से आ गए हैं, इस तरह। अब हम इन्हें आगे बुनेंगे। यहाँ पर हम फिर वही ध्यान रखेंगे कि एक एक फंदा हमारा आ जाए और इसे बुनते हुए हम यहाँ तक इसे बुन लें। इतना बुनने के बाद अब देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे होएगा। ये बुन लिया है मैंने यहाँ तक, सॉरी सिल लिया है मैंने यहाँ तक। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने ये वी जो बनाया था हमने कॉर्नर पे, वो देख कैसे लेना है। देखिए, मैं फिर से दिखाती हूँ। ये आपका बुन गया। यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से टक कर लेते हैं जिससे कि ये खुले नहीं जैसा अभी खुल रहा था। तो ये इसको अच्छी तरह से टक कर लिया। अब देखिए, आप हमें किस तरह से इसे लेना है। देखिए, ये दोनों कोने ऐसे हैं। अब आप इन्हें पकड़ लेंगे, दोनों कोने ये ऐसे, इस तरफ से भी ऐसे, और इन्हें स्ट्रेच करेंगे। और ये दोनों कॉर्नर हम इस तरह से मिला लेंगे। इन्हें यहाँ से सिल लेंगे और इसे यहाँ से सिल लेंगे। ये हिस्सा और ये हिस्सा हमें सिलना है। तो चलिए अब सिलते हैं इसे। यहाँ पर हमने धागा लिया। अब हम यहाँ से फिर वही एक एक चेन को एक साथ ले लेकर हम बुनेंगे। और इसे बुनते चले जाएंगे। फिर मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। हम यहाँ पर सिलते चले जाएंगे। हम एक एक चेन को एक एक मिला कर लेते रहेंगे और इसे सिलते चले जाएंगे। तो ये इस तरह से हमारा सिलाई हो जाएगी कंप्लीट। ये सिलाई हम इस तरह से करेंगे। इसे बिल्कुल कॉर्नर तक अच्छी तरह से सिल लेंगे। आपके सारे फंदे बिल्कुल बुने हुए हैं, तो कम ज़्यादा होने की कोई बात ही नहीं है। आप आराम से उन्हें लीजिए और अपना एक एक फंदे को बराबरी से करते जाएंगे। देखिए, यहाँ कॉर्नर पर हमने इसे सिक्योर कर देना है, यानी कि इसे गांठ लगा देनी है। और फिर हम इसको ये देखिए टाइट कर दिया।
अब हम इसे काटेंगे नहीं, हम इसे नहीं काटेंगे और हम इसको नहीं काटेंगे और इसे अंदर के साइड दबाते हुए हम नीचे की तरफ ले आएंगे और फिर हम इसे दूसरी साइड बुनना शुरू कर देंगे, सिलना शुरू कर देंगे। तो ये इस तरह से हम घुमा लेंगे इसे अब, और अब हम दूसरी साइड का हिस्सा भी इसे सिल लेंगे जैसे सिला। अब देखिए ये मैंने सिल लिया है दोनों साइड से और ये हमारा पीछे के साइड में सिल गया है। अब हम इसे उल्टा करके देखते हैं कि ये कैसा है। ये हमने उल्टा कर लिया है इसे। ये देखिए हमारी एड़ी की शेप, हमारी एड़ी ऐसी तरह से होती है ना, तो ये बिल्कुल उसी की शेप आ गई है। और हमारे ये उंगलियों के पंजे की शेप देखिए, इस तरह से हमने इसको ले लिया। ये हमारी पंजे की शेप भी आ गई। दोनों हम अच्छी तरह से खोल लेंगे दोनों साइड का हिस्सा और ये हमारी सॉक्स तैयार। अब मैं आपको दिखाती हूँ पैर डालकर ये कैसी दिखेगी हमारी ये सॉक्स। देखिए सिलने के बाद ये कुछ ऐसी दिख रही है। ये गोलाई आ गई हमारी एड़ी की गोलाई है। और ये देखिए मैं अपना हाथ ही डालकर दिखा रही हूँ आपको कि ये किस तरह से हमें दिखाई पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से ये हो गए। ये उंगलियां और ये बुनाई अभी थोड़ी सी खुलेगी तो ये उंगलियां और पंजे हमारे आसानी से इसमें आ जाए। अब अगर आप इसे डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से ये एक फूल को लगा सकते हैं और इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये मेरा ट्यूटोरियल, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो आप वो भी बता सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।